नमस्कार। आप सभी का जनित समाचार में स्वागत है। देखिए आज के मुख्य खबर। मैं हूँ बाबरो कैदी। समिति द्वारा जो यहाँ पर मीटिंग आयोजन की गई है, जो टोरेंट के खिलाफ जिस तरह से आज जो मीटिंग में जो बातें हुई, प्रमुख मांगे आपकी क्या है और किस तरह का आगे आंदोलन आगे की बात रही? आज महाविकास संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों ने सभी जो NGOs है, सभी संस्था है, सभी पद के लोगों को इकट्ठा यहाँ पर बुलाकर सबके राय मशवरे से जो आज भिवंडी का प्रमुख मुद्दा है, भिवंडी के मुद्दे में टोरेंट पावर कंपनी जो है, जिसके जाति की वजह से पूरा भिवंडी शहर और ग्रामीण विभाग जो है यहाँ पर त्रस्त है, और ये सभी लोगों को राहत देने के कार्य में हम सबका योगदान होना चाहिए। इसके लिए हम सब लोगों को पिछले मई में इकट्ठा होकर टोरेंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाने का काम यहाँ पर करना था, वो करने के लिए खास करके हमने 3-5 को गवर्नमेंट को लेटर दिया है, MSCB के मुख्य कार्यालय को लेटर दिया है, सचिव को लेटर दिया हुआ है। उसके बाद में 8 जुलाई को भी फिर से एक बार रिमाइंडर देकर उसके बारे में आंदोलन की भूमिका हम स्पष्ट करेंगे। इस तरह का हम सब ने निर्णय लिया हुआ था, लेकिन बीच में कुछ आंदोलन यहाँ पर हुए, वो लोगों के खुद के स्वयं स्फूर्ति से हुए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टोरेंट के बारे में त्रस्त है। टोरेंट की जो जातियाँ हैं, विजिलेंस केसेस हो चाहे बाकी के बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ पर एरोगेंट तरीके से लोगों से बात करना है। टोरेंट कंपनी के लोग जबरदस्ती जाके वहाँ पर मीटर काटना है, बहुत सारी चीज़ें। ये सभी मुद्दों को लेकर लोग त्रस्त है और इसीलिए स्वयं स्फूर्ति से लोगों ने मोर्चे वहाँ पर निकाले। लेकिन उसको योग्य दिशा देकर सरकार से हमें लड़ना है। जो लड़ाई हमारी है, यहाँ से टोरेंट जानी चाहिए, क्योंकि टोरेंट को 5 या 10 साल के लिए जो टेम्पररी बेसिस पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर किया गया था कि यहाँ के लोग बिल नहीं भर रहे थे, ऐसे कुछ लोगों की उस वक्त की धारणा थी। जो 70% लॉसेस था, वो लॉसेस आज 90% से भी ज़्यादा कम किया गया है। तो यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ लॉसेस है, ये लॉसेस देखा जाए तो पावर सप्लाई में अपने आप गलती से हो सकता है। इसके लिए 100% हम अगर पूरा बिल यहाँ पर भरते हैं या पूरा भुगतान करते हैं, उसके बाद भी भिवंडी शहर को, भिवंडी तालुके को, ग्रामीण भाग को यहाँ पर चोर ठहराने का काम जो टोरेंट कंपनी कर रही है, इसके खिलाफ ये हमारा आज जो है मीटिंग में तय हुआ कि आगे आंदोलन की रणनीति यहाँ पर की जाएगी। वैसे तो खुद टोरेंट कंपनी जो है किस तरह से चोर है, ये हमने मुद्दा यहाँ पर रखा हुआ है। पिछली बार हम लोगों मैं सभागृह में था, उस वक्त वहाँ पर जो भिवंडी में कारखानों के जो बंद मीटर थे, PD मीटर चालू दिखाकर शासन की जो सब्सिडी थी, वो सब्सिडी लाटने का काम, वहाँ पर सब्सिडी खाने का काम टोरेंट कंपनी ने किया था, और वो सब्सिडी वहाँ पर 50 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को टोरेंट को भरना पड़ा। और ये खुद चोर कंपनी जो है वो दूसरे पर एलिगेशन कर रही है, सब भिवंडी वासियों को यहाँ पर चोर ठहराने का काम कर रही है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई के लिए हम सब लोगों ने अभी अच्छी तरह से यहाँ पर जो कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, टोरेंट पावर के खिलाफ सरकार के पास कैसे जाना है, ये इसकी रणनीति यहाँ पर तय करने का काम है। आगे की जो रूपरेखा क्या है, आगे मतलब आज तो मीटिंग संपन्न हो गई, आगे क्या करने वाले हैं? आज के मीटिंग में हमने खास करके सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि सबकी इच्छा है। आपने देखा है कि पिछले मोर्चों में जो है, जो आज सरकार में बैठे हैं, वो लोगों का भी समर्थन है, वो उनका भी समर्थन है, जो नहीं है उनका भी समर्थन है, सरकार में नहीं है। हर किसी को आप भिवंडी में पूछो तो निर्दल किसी भी पार्टी का हो, चाहे NGO से हो, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको आज पूछोगे तो उसको टोरेंट नहीं चाहिए। ये सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने हम पर टोरेंट जो लाद के रखा हुआ है, अगर किसी को नहीं चाहिए भिवंडी वासियों को, तो फिर गवर्नमेंट क्यों दे रही है? ये हटाकर हमको फिर से MSCB की हम डिमांड करेंगे कि MSCB ने जिस तरह से आज टोरेंट वसूल कर रही है, चाहे MSCB वसूल करे, और ये पैसा हमारा जो है ये प्राइवेट कंपनी को जाने के बजाय ये गवर्नमेंट को जाए तो हमको वो चलेगा, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी को नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम आगे की रणनीति करने के लिए खास करके सबको साथ में लाने का काम आज के मीटिंग में किया हुआ। सर मेरा एक सवाल है, एक सवाल मेरा ये है कि इससे पहले
जनता को तकलीफ लोगों को नहीं दिख रही थी, आज जनता रोड पे उतरी है तो लोगों को तकलीफ दिख रही है। तो क्या ये आने वाले चुनाव को लेकर के तो नहीं मुद्दा बना रहे? बिल्कुल नहीं। देखो, तोरण पावर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है। इलेक्शन तो 2027 तक रुकने वाले नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन आए इसके लिए ये नहीं हो रहा है। ये जाति ज़्यादा होने की वजह से हर चीज़ का जो है कुछ मर्यादा रहती है, वो मर्यादा तक लोग सहन करते हैं, लेकिन मर्यादा से ज़्यादा सहन करने का काम आज के भिवंडी कर रहे हैं या भिवंडी की जनता कर रही है, ऐसा लग रहा है। इसलिए जो उठाव भिवंडी की जनता ने किया है वो उठाव और भिवंडी के सभी लोग चाहते हैं कि तोरण पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको 10 साल का देने के बाद इन्होंने जो जातियाँ की है वो बहुत बुरी तरह की जातियाँ है, और इसके लिए लोग चाहते हैं कि अभी तोरण की जातियाँ सहन नहीं करेंगे। और इसमें सभी लोगों ने उठाव किया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पूछो कि आपको तोरण चाहिए क्या, कोई बोलेगा नहीं कि आपको तोरण चाहिए। आज सबको लग रहा है, चाहे वो सरकार में है चाहे नहीं है। ये इलेक्शन का मुद्दा होता तो वो बैठे हुए वो लोग भी इसको समर्थन नहीं करते। इसके लिए सब लोग चाह रहे हैं कि तोरण नहीं होनी चाहिए, तोरण की जातियाँ अभी सहन नहीं करेंगे। इसके लिए ये उठाव हुआ है और इसमें सब लोग शामिल है, और हमारा सबको जो ईमानदारी से तोरण को भगाने का काम करेगा वो सबको हमारा समर्थन भी है, और हम उसका साथ देंगे और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। टावरे साहब से एक सवाल है। टावरे साहब, आप संघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष थे 10 साल पहले। आज फिर से संघर्ष समिति को खड़े होने की जरूरत आन पड़ी है भिवंडी शहर में। जिस तरह से तोरण की जो बात चल रही है उसके बारे में सर आपका क्या अनुभव और क्या कहना है? अभी जिस तरह से 10 साल पहले जो टोरेंट थी वो भी है टोरेंट, आज भी टोरेंट है। देखो, 2007 में टोरेंट पावर आई, उसके बाद में करीबन 3-4 साल तक ये लोग हर एक के घर पे जाके पूछते थे कि अब कुछ पावर के बारे में आपको तकलीफ है क्या। तो उस टाइम बहुत ये अच्छी सर्विस दे रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर धीरे धीरे भिवंडी शहर के अंदर इन्होंने भिवंडी के लोगों का खून चूसना चालू किया। उसके बाद में फिर ये ग्रामीण में घुसे, अभी ये 3-4 साल से। तो अब ग्रामीण के लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और ये जो अभी आंदोलन हो रहा है ये कोई नेता नहीं कर रहा है, ये आम पब्लिक कर रही है। पहले आम पब्लिक यहाँ पर आए, उसके बाद में नेता वहाँ पर पहुँचे। क्योंकि इतनी पब्लिक क्यों आई करके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो टोरण के दलाल भी है, वो लोग यहाँ पर भटकाना भी काम चालू किए। ठीक है ताहिर साहब, जो भी आंदोलन हुए जनता ने पूरा कॉपरेट किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता है। तो इस बार में आंदोलन में क्या रिजल्ट जाएगा, क्या लगता है? बिल्कुल, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जब तक तोरण जाएगी नहीं ये लड़ाई पूरी तरह से चालू रहेगी, और ये लड़ाई तोरण जाने तक हमारी जारी रहेगी। और इसके लिए हम सब लोगों को साथ में लेकर ये लड़ाई कायदे से भी लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ी तो रास्ते पर उतर के भी लड़ेंगे, और तोरण को भगाने के लिए जो चीज़ करनी पड़ेगी वो हम जवाबदारी से मैं यहाँ कहता हूँ कि वो हर चीज़ की जाएगी, और भिवंडी से इस बार तोरण को हटा के। एक सवाल और है, सत्ता में आने के बाद क्यों लोग भूल जाते हैं? सत्ता में आने के बाद भूले नहीं। आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि 2017 में जिस वक्त तोरण को एक्सटेंशन देने की ज़रूरत थी उस वक्त हम लोग सत्ता में थे, लेकिन सत्ता में होने के बाद भी हमने वहाँ पर अनशन किया था। सभागृह के में भी बोले थे, और सभागृह के बाहर भी अनशन करके सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सत्ता में होकर भी आमदार वहाँ पर अनशन करके हम लोगों ने और तोरण को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए इसके लिए कोशिश की थी, लेकिन तब की सरकार भी मानी नहीं। इसमें बहुत सारे लोग जवाबदार हैं। आज की सरकार भी है, कल की सरकार भी थी, उससे पहले की भी सरकार थी। ये हम लेकिन अभी भिवंडी के लोगों को सरकार किसी की भी आने दो, कुछ भी होने दो, सिर्फ तोरण हटाना है, और ये मुद्दे पर हम जनता के साथ में है, और तोरण को हटने तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। रशीद ताहिर साहब, आप एक टेक्निकल जो पावर लूम का मुद्दा है, पावर लूम भिवंडी में बिजली बहुत चाहिए, और बिजली की जो जाती हो रही है वो आप टेक्निकली जरा बता समझा देंगे कि लोग किस तरह की जाती है? देखिए, अध्यक्ष साहब के बोलने के बाद मैं कोई बात टोरेंट के ताल्लुक से बात नहीं करूंगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने भाषण में बात कहा है कि 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी पावर लूम के लिए, सादे पावर लूम के लिए देने का हमारा प्रस्ताव जो है फाइनेंस मिनिस्टर तक, टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल साहब के थ्रू जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो कामयाबी मिलेगी उसमें। दूसरी अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि 200 यूनिट
फ्री बिजली महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो इंशाल्लाह हर जिसका भी कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है या 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का काम महाराष्ट्र की सरकार, इसके लिए हम आपको वचन देते हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली जा रही है, राजस्थान में दी जा रही है, कर्नाटक में दी जा रही है, जहाँ जहाँ सरकार चेंज हो रही है, बीजेपी की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार तो थी ना उसके पहले, कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी ना। मैंने अपने भाषण में बताया कि पूरा हमारा प्लानिंग था, यहाँ किसी ने ये उठाया था इधर, ये विजय पाटिल ने, सब तैयारी थी, ऐलान भी हो गया था, लेकिन उसी बीच में जो है 200 यूनिट होने के बाद सरकार, अच्छा मेरा सवाल है 200 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का प्रस्ताव जो है वो तब के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी और सीएम माननीय उद्धव साहब ठाकरे, इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन ये देने में कुछ लोगों का विरोध था। उनको साथ में लेने के लिए, उनको सहमत करने के लिए जो टाइम गया, उसके बाद गवर्नमेंट जाने की वजह से ये जो ऐलान करना था वो बाकी बच गया था। नहीं तो उस वक्त 200 यूनिट तक जिस तरह से बाकी राज्यों में दिया गया, उस तरह हिसाब से दिल्ली में जैसे 100 यूनिट तक दिया, महाराष्ट्र में भी 200 यूनिट फ्री देने का ये माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के हमारे उद्धव साहब ठाकरे और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी का ये था। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन है। जनता को हम लोग पूरी तरह से जनता के साथ में है। आज के लिए बस इतने ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा उसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही जनित समाचार के लिए ताकत है। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।